हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जीएसटीआर 2B रिकंसिलेशन कैसे किया जाता है, वो भी बिना किसी स्पेशल सॉफ्टवेयर का उपयोग करके, यानी कि सिंपल तरीके से एक्सेल का कैसे उपयोग करेंगे और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, और अगर मिसमैच अगर कहीं पे है रिकंसिलेशन में उसका सॉल्यूशन क्या होगा, प्रैक्टिकल समाधान में आपके सामने लेके आया हूं। तो पूरा फुल ऑफ इंफॉर्मेशन ये वीडियो होने वाली है। इसमें जीएसटीआर 2B कैसे डाउनलोड करते हैं, एक्सेल पे कैसे ले जाते हैं और उसको रिकंसिलेशन कैसे किया जाता है, पूरा डिटेल वाली नॉलेज वाली वीडियो है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डागेश विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डागेश द एजुकेटर चैनल। वीडियो अच्छा लगे तो आपसे बस इतनी सी गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल जरूर आप लोगों को ऑन करना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि जीएसटीआर 2B में हमारी परचेस की पूरी की डाटा होती है। तो ये जीएसटी पोर्टल से और हमारा जो बुक्स होता है, मतलब टैली का जो परचेस रजिस्टर है, उनसे दोनों को मैच किया जाता है। तो उसको बोलते हैं रिकंसिलेशन करना। ठीक है, इसी के आधार पे हमें जो है आईटीसी क्लेम करना होता है, यानी कि आईटीसी मिलता है। अगर यहाँ पे हम रिकंसिलेशन नहीं कर पाएंगे तो आगे कुछ प्रोसेस नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जीएसटीआर 2B का डाटा पोर्टल से कैसे डाउनलोड करेंगे ताकि मैच हम लोगों को करना पड़े। तो इसके लिए आपको जो है जीएसटी के पोर्टल पे आ जानी है। आने के बाद यहाँ पे आपको सर्विसेज दिखाई पड़ेगी, उसके बाद रिटर्न्स में जाएंगे, उसके बाद रिटर्न डैशबोर्ड पे जाएंगे, उसके बाद फिर से यहाँ पे रिटर्न डैशबोर्ड में जाएंगे और फिर यहाँ पे आपको फाइल रिटर्न्स मिलेगा फाइनेंशियल ईयर की, आप किस फाइनेंशियल ईयर के लिए आप लोग जो है ये चीज करना चाहते हो। जैसे 2025-26 का है कि 26-27 का आप लोगों को सेट करना है। उसके बाद यहाँ पे कौन सा क्वार्टर, कि पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर, किसका करना चाहते हैं आप। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर मुझे मार्च माह या अप्रैल माह का करना हो, तो अगर मुझे मार्च माह का करना हो तो वो Q4 में आएगा, तो Q4 ले लेंगे। और पीरियड में जाके यहाँ पे हम लोग मार्च महीना या जो भी महीने का आप लोग करना चाहते हैं उस मंथ को यहाँ पे सेट कर देंगे। सेट करने के बाद यहाँ से सिंपली आप लोगों को सर्च कर लेनी है। सर्च करने के बाद देखो आपको यहाँ पे दिखाई देगा ऑटो ड्राफ्टेड आईटीसी स्टेटमेंट फॉर द मंथ जीएसटीआर 2B, और यहाँ पे आपको दिखेगा डाउनलोड, तो आप डाउनलोड पे जाएंगे और फिर यहाँ पे डाउनलोड पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको दो तरीके के यहाँ पे मिलेंगे कि जनरेट जेसन फाइल टू डाउनलोड और जनरेट एक्सेल फाइल टू डाउनलोड। हम इसको एक्सेल की मदद से जो है रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, तो इसीलिए आपको जो है जनरेट एक्सेल फाइल टू डाउनलोड में आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको आ जाएगा, तो आप यहाँ पे जीएसटीआर 2B समरी डाउनलोड हियर में जाके आप लोग उसको डाउनलोड कर लेंगे। जैसे आप डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार की जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस प्रकार से एक्सेल फाइल आप लोगों को देखने को मिलेगा, जहां पर देख सकते हैं आप, आपको इतने चीज रीडमी, B2B इनवॉइस, CDNR, ITC अवेलेबल, ये सारी चीज दिखाई देगा। आपको क्या ध्यान रखना है, आपको B2B इनवॉइसेस में रहना है। ठीक है, अब देखो इसमें हम लोगों को करेक्शन करना पड़ेगा, तो क्या करेक्शन करना पड़ेगा उसको देखेंगे। लेकिन उसके से पहले आपको क्या चाहिए, आपको अपना ये देखो ये जीएसटीआर 2B का डाटा जो पोर्टल से डाउनलोड हुआ है, आपको क्या चाहिए, अपने टैली का डाटा चाहिए ना, अपने बुक्स का डाटा। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे टैली में रहते हुए डिस्प्ले मोवर रिपोर्ट्स पे जाएंगे, उसके बाद स्टेचुरी रिपोर्ट के लिए ओ बटन प्रेस कर देंगे, फिर जीएसटी रिपोर्ट्स देखना है और यहाँ पे आपको जाना है जीएसटीआर 3B में। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद आप करेंगे Alt F1 से डिटेल में कर देंगे। डिटेल करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा ऑल अदर इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, इंटर बटन दबाएंगे और यहाँ पे आप क्या करेंगे, Alt F2 बटन सेट करेंगे और आपको जो है किस मंथ का जो है रिको आप करना चाहते हो वो डाल देंगे। जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई डेमो के लिए है 1/4/26 से 30/4/2026 तक का मुझे रिकंसिलेशन करना है। ठीक है, तो ऐसे आपको डालना पड़ेगा। तो जैसे आप डालते हैं तो आपके सामने पूरी यहाँ पे देखो लिस्ट खुल जाएगी। तो आपके सामने इस प्रकार से लिस्ट फिर खुल जाएगी। इसमें देखो आपको कुछ कुछ सेटिंग करनी जरूरी है, जो मैं बता रहा हूँ आप उसको कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप मैं बता रहा हूँ। तो अभी मुझको इनवॉइस नंबर से इनवॉइस का डेट चाहिए जो मेरे सामने नहीं आ रही है, तो इसके लिए F12 बटन प्रेस करनी है
और यहाँ पे शो डॉक्यूमेंट नंबर इसको यस कर देंगे, शो डॉक्यूमेंट डेट इसको यस कर देंगे। बाकी उधर कुछ नहीं रखना है, एज इट इज आपको रखना है तो कंट्रोल ए से एक्सेप्ट ऑल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको करना पड़ेगा इसको एक्सपोर्ट, तो मैं एक्सपोर्ट पे जाता हूँ और एक्सपोर्ट में जाने के बाद यहाँ पे हम लोग ले लेंगे कि करंट स्क्रीन को हम लोगों को एक्सपोर्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पे आप जो है पहले मैं कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ कि मुझे कहाँ पे एक्सपोर्ट करनी है, तो मैं कॉन्फ़िगर में जाता हूँ और यहाँ पे आप नीचे में आएंगे। फाइल फॉर्मेट में आपको ध्यान रखना है इसमें एक्सेल स्प्रेडशीट ही होनी चाहिए जो कि रेडी है। अगर कोई यहाँ पे दूसरा रह गया हो तो आप उसको एक्सेल स्प्रेडशीट में इंटर बटन प्रेस करके चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है फोल्डर का पाथ, तो मैं इसको यहाँ पे नहीं रखने वाला हूँ, तो फोल्डर का पाथ मैं चेंज करूंगा कि भाई ये जो फोल्डर है सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव के ऊपर चले जाए और मैं इसको डेस्कटॉप में रखने वाला हूँ, ठीक है। तो ये डेस्कटॉप में, और फाइल नेम GSTR3B वाउचर रजिस्टर ये आ रहा है, तो रहने देते हैं, फिर कंट्रोल ए कर देते हैं और हम इसको कर देते हैं एक्सपोर्ट कर देंगे, ठीक है। और थोड़ा सा आपको रुकना है तब तक ये एक्सपोर्ट होगा। तो ये देखिए कि कुछ ही सेकेंड में ये एक्सपोर्ट हो गया। अब आपकी जो एक्सपोर्टेड फाइल है कुछ इस प्रकार से आप लोगों को दिखाई देगा, है ना। अब 2 एक्सेल फाइल हो गए, एक आपने GST पोर्टल से डाउनलोड किया और एक यहाँ पे आया। अब आपको दोनों को कुछ करेक्शन करना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं अपने इस वाले फाइल में और इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे। तो GST ऑफ सप्लायर वो तो ठीक है, सप्लायर को मैं हटाता हूँ और वहां पे सिर्फ GST रखते हैं, ठीक है। मैंने GST रखा। ट्रेड नेम को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, सप्लायर का नाम डाल देते हैं। आपको कुछ कुछ इस प्रकार से फील्ड का नाम चेंज कर देना ना। इनवॉइस नंबर ठीक है, इनवॉइस डेट ठीक है, इनवॉइस वैल्यू ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई की आपको जरूरत नहीं है तो इसको कंट्रोल माइनस से डिलीट कर दें। रिवर्स चार्ज, इनवॉइस टाइप, रेट इनकी आपको जरूरत ही नहीं है, कंट्रोल माइनस कर देंगे। आपको यहाँ पे सीस की जरूरत नहीं है, ना ITC की जरूरत है आपको, ठीक है। और यहाँ पे आप एक चीज कर दें, यहाँ पे डाल दें आप स्टेटस और ये बोले ये क्या है, ये GST का डाटा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2B डेटा लिख देता हूँ, ठीक है। ये 2B डेटा है ताकि आपको पता चले कि ये 2B डेटा है, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को रखना पड़ेगा। सेम जो हमने एक्सपोर्ट जो फाइल की हुई है उसको भी आपको वैसे ही रखना पड़ेगा। तो चलो मैं यहाँ पे एक्सपोर्टेड फाइल पे आ जाता हूँ। ये अब देखो मुझे इनकी जरूरत नहीं है तो मैं ये कुछ जो रो है उसको डिलीट कर देता हूँ मैं ऐसे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और एडिट करेंगे तो देखो डेट वेट सब इधर उधर है ना। तो आप इसको कैसे करेंगे, तो चलिए ये जो डेट है मुझे ये डेट नहीं चाहिए क्योंकि इनवॉइस डेट से मेरा काम चल जाएगा, तो मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल माइनस कर देता हूँ, ठीक है। डॉक्यूमेंट डेट को देख सकते हैं आप कि कैसा आ रहा है। फिर पार्टिकुलर्स जो दिया हुआ है इसको हम लोग देखो वहां पे जो नाम दिए हैं सेम नाम यहाँ पर भी आप दे दे, तो यहाँ पे पार्टी नेम के बजाय हम लोग इसमें क्या रख देते थे, सप्लायर नेम रख देते हैं। फिर पार्टी GST को हम लोग केवल बनाएंगे, यहाँ पे GST पार्टी को हटा देंगे और UIN को हटा देंगे आप। वाउचर टाइप की जरूरत ही नहीं है, वाउचर नंबर की जरूरत ही नहीं है। डॉक्यूमेंट नंबर ये क्या है, तो ये आपका जो है इनवॉइस नंबर है, तो डॉक्यूमेंट नंबर ना करके मैं इसको कर देता हूँ इनवॉइस नंबर, ठीक है। डॉक्यूमेंट डेट क्या है आपका, ये इनवॉइस डेट है, तो इसको आप चेंज कर दें और मैं इसको कर देता हूँ इनवॉइस डेट, ठीक है। और नीचे का ये जो सेकेंड नंबर का रो आ रहा है इसको आप डिलीट कर देते, इसको सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल माइनस, थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाए। टैक्सेबल यहाँ पे जो दिया हुआ है टैक्सेबल वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए, टोटल इनवॉइस वैल्यू आनी चाहिए, तो मैं एक यहाँ पे कॉलम ऐड कर देता हूँ, चलो ऐसे, ठीक है, कंट्रोल प्लस के साथ। और यहाँ पे आप लोग लिख दें टोटल इनवॉइस वैल्यू, ठीक है। अब इसमें आप क्या कर दें, टैक्सेबल वैल्यू प्लस IGST प्लस CGST और प्लस SGST, ठीक है। इसको आप लोग जोड़ लें। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मेरी कंडीशन में यहाँ पे क्या आ रहा है, डेट आ जा रही है, क्योंकि उसमें शायद पहले उस कॉलम में डेट था इस कारण। तो इसमें यहाँ पे आप जाएंगे जहाँ पे कस्टम नंबर लिखा हो यहाँ पे, और इसको आप कर देंगे नंबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 00 आ रहा है, तो फिलहाल मैं अभी रहने देता हूँ और उसको यहाँ पे डबल क्लिक कर देते हैं। सेस की अब हम लोगों को जरूरत नहीं है, टैक्स इसकी भी हम लोगों को जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ, लास्ट हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं स्टेटस, ठीक है। ये हमारा कौन सा डाटा है, ये हमारा परचेस रजिस्टर का डाटा है ना, तो मैं बोल देता हूँ ये मेरे परचेस रजिस्टर का डाटा है, ठीक है।
तो ये मैंने बता दिया, और ये ठीक है। चलो, इसमें एक चीज का करेक्शन बाकी रह गया है, जीएसटी आपको पहले रखना है, फिर सप्लायर नेम को रखना है। तो मैं क्या करता हूँ, इतने को मैं ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको पहले मैं किसी दूसरे जगह फॉरवर्ड कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे। फिर सप्लायर नेम को हम लोग सेलेक्ट करते हैं और इसको जीएसटी के स्थान पे रख देते हैं ऐसे, और फिर जीएसटी को आप लोग ऐसे सेलेक्ट करें और इसको पहले नंबर में ऐसे रख दें, ठीक है। तो आपका फॉर्मेट बिल्कुल सेट हो गया, आप देख सकते हो, है ना। अब आपको पूरा डाटा को सेलेक्ट करना है, जैसे ये यहाँ पे जो है जीएसटी, ये हेडिंग से सेलेक्ट नहीं करनी है, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। इतना मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये नीचे तक। नीचे में अगर टोटल वोटल होगा तो आपको उसको सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। तो मैं इसको कंट्रोल से कॉपी कर लेता हूँ, और ये जो 2B वाली डेटा है वहां पे हम लोग जाएंगे। देखो यहाँ पे मैंने बना के रखा है सारा चीज पहले से, और यहाँ पे आपको क्लिक करनी है और कंट्रोल V से पेस्ट कर देनी है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे आप देख सकते हो डेटा हमारा आ गया है। अब इसको क्या करना है, पूरा होल डेटा को सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल E बटन प्रेस कर देता हूँ, फिर इंसर्ट के टैब में जानी है, पाइवोट टेबल पे जानी है, और आपको जो है यहाँ पे सेलेक्ट टेबल और रेंज पहले से सेलेक्ट है, और न्यू वर्कर शीट में हम पाइवोट टेबल इंसर्ट करने वाले हैं, ओके कर देंगे। तो ये देख सकते हैं आपका पाइवोट टेबल यहाँ पे आ गया है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले जीएसटी को आप रो लेवल्स पे लाके छोड़े, उसके बाद यहाँ पे जो है आप इनवॉइस नंबर को रो लेवल पे लाके छोड़ दें ऐसे, उसके बाद आप जो है सप्लायर नेम को भी वहीं पे लाके छोड़ दें, और इनवॉइस डेट को भी वहीं पे लाके छोड़ दें। तो कुछ इस प्रकार से डेटा बनेगा। अब आपका जो है इनवॉइस वैल्यू को आप वैल्यूज पे ले जाके छोड़ देंगे, फिर सेम आईजीएसटी को भी वहीं पे ले जाके छोड़ेंगे, फिर सीजीएसटी को भी और एसजीएसटी को भी वैल्यूज में ले जाके छोड़ देनी है आप लोगों को। स्टेटस को आपको क्या करना है, कॉलम लेवल में जाके छोड़ना है ऐसे, और स्टेटस को वैल्यूज के यहाँ पे जो आपको दिखाई पड़ रहा होगा ना वैल्यूज, स्टेटस को उसके ऊपर में ऐसे सेट कर देंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि सारा डेटा मैंने यहाँ पे ले लिया है। अगर आप चाहो तो पाइवोट टेबल के ये वाला जो मैंने रखा है सभी फील्ड्स को, उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब चलो, इसको हमको कुछ करेक्शन करना यहाँ पे बाकी रह गया है, तो कैसे करेक्शन करते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को यहाँ पे चलना पड़ेगा, और जैसे रो लेवल्स है वहां पे हम लोग जाएंगे, राइट बटन दबाएंगे और पाइवोट टेबल ऑप्शंस के ऊपर जाएंगे ऐसे। फिर उसके बाद डिस्प्ले आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा, डिस्प्ले में चले जाएंगे। फिर क्लासिक पाइवोट टेबल लेआउट को आप लोगों को सिलेक्ट कर लेनी है और ओके कर देनी है। तो आपका डेटा कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो टोटल लिखा हुआ आ रहा है वो हम लोगों को नहीं चाहिए, जैसे लिखा हुआ है इनवॉइस का टोटल ये वाला। तो इसके लिए आपको राइट बटन प्रेस करनी है और सब टोटल इनवॉइस नंबर लिखे उसको हटा देनी है। उसके बाद यहाँ पर भी यार रायपुर इलेक्ट्रॉनिक्स टोटल आ रही है, उसको भी आप लोगों को ऐसे सेलेक्ट करने, राइट बटन प्रेस करके उसको भी सब टोटल हटा लेनी इस प्रकार से। तो आपका डाटा फिर कुछ इस प्रकार से आप लोगों को दिखेगा। वैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं जीएसटी में भी टोटल आ रहा है, तो उसको भी सेम क्लिक करेंगे, राइट बटन दबाएंगे और सब टोटल जीएसटी को हटा देंगे, तो आपका डाटा कुछ इस प्रकार से अब दिखाई पड़ने लगेगा, ठीक है। उसके बाद चलो मैं पाइवोट टेबल को यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ये फील्ड वाला, और उसके बाद थोड़ा सा इधर मैं स्क्रॉल करता हूँ, और ये मेरे क्या है, ये मेरे यहाँ से लेके GSTR 2B का डाटा है, कहाँ तक, यहाँ तक। तो इसको हम लोग कोई दूसरे कलर में कर देते हैं ताकि हम लोगों को पता चले। तो इसको जैसे मैं ये वाली कलर दे देता हूँ। उसके बाद ये देख रहे हैं आप लोग परचेस रजिस्टर। तो ये वाली जो डेटा है ये हमारे परचेस रजिस्टर का डेटा यानी कि टेली का डेटा है। तो मैं ये सेट कर देता हूँ और यहाँ पे हम लोग व्हाइट कलर सेट कर देते हैं। बाकी ये जो 3-4 कॉलम है इसकी हम लोगों को भी फिलहाल जरूरत नहीं है ये वाला, तो इसको सिलेक्ट कर ले, राइट बटन दबाए और इसको हाइड कर दे। तो अब यहाँ पे कुछ फॉर्मेट इस प्रकार से आप लोगों का यहाँ बन चुका है ना। अब यहाँ पे हम लोगों को करना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हम लोगों को पता चले कि कहाँ पे कौन सा इनवॉइस मिसमैच है। तो उसके लिए क्या करें आप, ये जो सम ऑफ इनवॉइस वैल्यू है, काउंट IGST, सम ऑफ GST, CGST, SGST, इसको सेलेक्ट कर ले, कॉपी कर ले और एक सेल छोड़ के आप लोग क्लिक करें एक सेल को और पेस्ट कर दे। और थोड़ा सा चलो हम इसको ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो ऐसे एडजस्ट मैं कर लेता हूँ। अब यहाँ पे इस सेल में आएंगे और आपको एक फंक्शन लगा देना है, फॉर्मूला यानी कि, तो इक्वल आप लोगों को क्या करना है, परचेज रजिस्टर का ये जो ये वाली सेल है, ठीक है, ये वाली सेल,
जिसका सेल एड्रेस आएगा I6 आएगा, तो मैं लिखता हूं I6 माइनस जो टू बी डेटा का होगा, टू बी डेटा का सम ऑफ इनवॉइस वैल्यू यानी कि ये वाली सेल E6, उसको हम लोग कर देंगे यहाँ पे माइनस, तो मैं कर देता हूँ E6। ठीक है, फिर इंटर बटन दबाएंगे। अब यहाँ पे देखो 0 आ रहा है। अब इसको हम लोग कर लेंगे कॉपी और आगे तक ऐसे सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट और राइट एरो से, और कर देंगे पेस्ट। ठीक है, उसके बाद फिर से हम इसको सेलेक्ट करेंगे और मैं कॉपी कर देता हूं और नीचे तक फिर से आपको सेलेक्ट करके उसको यहां तक कर देना है, पेस्ट कर देनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे काउंट ऑफ IGST माइनस माइनस आ रहा है क्योंकि हमारे कंडीशन में IGST वाला नहीं है ना, मतलब हमने जो पूरा का पूरा जो परचेज किया हुआ है अपने ही राज्य के सप्लायर से परचेज की हुई, हम किसी दूसरे राज्य के सप्लायर से परचेज नहीं किए। तो मैं फिलहाल IGST को हटा देता हूं, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, राइट बटन, और हाइड कर देता हूँ। अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि जितने भी जगह आप लोग ये 0 और 0 देख रहे होंगे, ये यहाँ पे बिल्कुल भी मिसमैच नहीं है, ये मैच्ड है। ठीक है, तो मैं एक चीज और करता हूँ, यहाँ पे लास्ट में आता हूँ और मैं यहाँ पे एक चीज रिमार्क लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि मुझको और अच्छे से पता चले। तो मैंने लिखा रिमार्क, और उसके बाद इसी को सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट और L बटन प्रेस करेंगे, फिल्टर लगा देंगे और यहाँ सम ऑफ इनवॉइस में यहाँ पे जाएंगे और हम इसमें सेलेक्ट ऑल उसको हटा देंगे और ये जो 0 है उसको सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। मतलब जहां जहां पे 0 आ रही है वो बिल्कुल मैच कर रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैच्ड। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करके हम लोग डबल क्लिक कर देंगे ताकि पूरा पता चले कि भाई ये मैच। अब मैच कैसे हुआ आप लोग देख पा रहे हो कि भाई यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये मेरे 2B का डाटा है जिसका इनवॉइस यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, GST नंबर, ये इनवॉइस ये है ना, रायपुर इलेक्ट्रॉनिक्स मेरे सप्लायर का नाम है और इनवॉइस का डेट ये है। तो उस डेट को यहाँ पे 2B में डाटा बता रहा है कि 26,550 रुपए का खरीदारी हुआ है और परचेज रजिस्टर में भी 26,550 रुपए की एंट्री भी बता रही है मेरी। तो यहाँ पे तो बिल्कुल मिसमैच नहीं है, यहाँ पे तो मैच कर रहा है, तो वैसे पूरा है। अब हम यहाँ पे जाएंगे और क्लियर फिल्टर फ्रॉम सम ऑफ इनवॉइस वैल्यू को हटा देंगे, है ना। अब उसके बाद देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे मिसमैच आ रहा है, जैसे 17,700 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये कौन सी यहाँ पे जो है मिसमैच है, तो ये मिसमैच क्या है मैं बता देता हूँ। यानी कि ये जो इनवॉइस है, ये वाली इनवॉइस की बात हो रही है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इनवॉइस ये जो लास्ट में 005 लिखा है, बिलासपुर जनरल स्टोर 1426 को परचेज किया गया है, ये हमारे 2B में नहीं है, मतलब GST पोर्टल में नहीं है, लेकिन ये जो डेटा है हमारे टैली में एंट्री है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोगों को क्या करना है, ऐसे कंडीशन में हम लोगों को अपने सप्लायर को बोल रहे हैं कि भाई साहब आप अपना GST रिटर्न फाइल करो, है ना, ताकि अपना हम 2B रिको हम लोग कर पाए। ठीक है, आपको समझ में आया ये। तो वैसे जितना भी इधर पॉजिटिव दिखाई दे रहा होगा ना पूरा वही है, तो इसके लिए भी हम लोग रिमार्क डालेंगे। तो कैसे डालेंगे, तो यहाँ पे चलते फिल्टर ऑप्शन पे और यहाँ पे नंबर फिल्टर्स में जाएंगे। नंबर फिल्टर के बाद यहाँ आपको ग्रेटर देन में जानी है और ग्रेटर देन में जाके आपको 0 टाइप कर देनी है और ओके कर देनी है। तो यहाँ पे देख सकते हो 2 ही इनवॉइस ऐसा है जो कि हमारे टैली में इंटर है लेकिन 2B में नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 2B मिसमैच है। ठीक है, 2B मिस्ड बोल देते हैं कि 2B डाटा में मिस है ये डाटा, है ना। तो यहाँ पे मैं मिस्ड लिख देता हूँ, वैसे थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल डाउन कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर से हम यहाँ पे जाएंगे और क्लियर फिल्टर कर देंगे और यहाँ पे जाएंगे नंबर फिल्टर पे दोबारा, और अब की बार लेस देन लेनी है और यहाँ पे जाना है 0 की 0 से छोटे वाले को दिखाओ। तो ये माइनस आ रहा है। अब माइनस आने का मतलब क्या है कि जो माइनस में जितना भी दिखाई दे रहा है, यहाँ आप देख पा रहे हो, माइनस वाले को मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। जो इसमें है महासमुंद फर्निश हम लोग खरीदे हुए हैं 2026 को, ये 2B में है। ठीक है, लेकिन इसको हमने अपने टैली पे एंटर नहीं किया हुआ है। तो हमको देखना है कि अगर हमारे पास ये बिल है तो हम इसको एंट्री कर देंगे, अगर हमारे पास बिल नहीं है तो हम महासमुंद फर्निश को फोन करेंगे और बोलेंगे कि भैया हमें ये इनवॉइस दे दीजिए ताकि हम अपने टैली में एंटर कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर लास्ट में जाके क्या लिखूंगा रिमार्क में कि ये डाटा किस में मिस है, तो ये डाटा जो है परचेस में मिस है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे परचेस मिस्ड। ठीक है, कि यहाँ पे परचेज जो डाटा है उस पर ये नहीं लिखी गई है। ठीक है, अब यहाँ पे हम जाते हैं, पूरा फिल्टर को हम लोग यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। अब जहाँ वी कॉलम को हम लोग ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं
और कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी अप्लाई कर देते हैं, हाईलाइट सेल्स रूल, और यहाँ पे हम लोग जाते हैं टैक्स रेट कंटेंट्स, और जहां जहां पे मैच्ड लिखा हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे जाके ग्रीन कलर को अप्लाई कर देते हैं कि भाई ये डेटा पूरा मैच्ड है। ठीक है, अब टू बी मिक्स्ड है उसमें भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और हाईलाइट सेल्स रूल में टैक्स रेट कंटेंट्स पे जाएंगे, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो टू बी मिसमैच होगा उसको रेड कलर से दिखाओ, और फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और टैक्स रेट कंटेंट्स में जो परचेस वाला जो मिसमैच होगा, ठीक है, परचेस मिसमैच, तो इसमें मैं दे देता हूँ कि भाई ये येलो कलर से दिखाई दे। ठीक है, तो ऐसे आप देख पा रहे हो कि इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे रिकंसिलिएशन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करनी है और नोटिफिकेशन का बिल जरूर आप लोगों को ऑन करना है, क्योंकि हम ऐसे अच्छे अच्छे जीएसटी से रिलेटेड टॉपिक इस चैनल पे अपलोड करते रहते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। और हमें कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो किसी टॉपिक के बारे में, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।